ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को शनि जयंती या शनि जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है तथा इस दिन वट सावित्री का व्रत भी रहेगा और स्नान दान तथा श्राद्ध की अमावस्या भी इसी दिन रहेगी। चूंकि शनि भगवान का जन्मोत्सव है, इसलिए शनि जयंती का पर्व भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना को समर्पित माना जाता है। ज्येष्ठ मास के अमावस्या तिथि पर सूर्यपुत्र शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन शनि जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर सभी भक्तजन शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं तथा दान एवं पुण्य करते हैं, जिससे जीवन में चल रही परेशानियां, शनि दोष, साढ़े साती और ढैया के कष्ट से मुक्ति प्राप्त होती है। इस बार शनि जयंती, वट सावित्री अमावस्या और स्नान दान तथा श्राद्ध की अमावस्या 16 मई 2026 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। शनि जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शनिदेव के मंदिर में जाकर के भगवान शनिदेव को सरसों का तेल, काले तिल, नीले फूल, उड़द की दाल और शमी पत्र अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम शम शनेश्चराय नमः इस महामंत्र का जाप करें और शनि चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अंत में गरीबों और जरूरतमंद लोगों को काले वस्त्र, तिल, उड़द और तेल का दान करें। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती है। इस बार अमावस्या तिथि का जो आरंभ होगा वो 16 मई 2026 शनिवार की सुबह 5:11 से अमावस्या तिथि लग जाएगी, जो कि 17 मई की अर्धरात्रि में रात 1:30 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में शनि जयंती का जो महापर्व होगा, वट सावित्री अमावस्या होगी तथा स्नान दान और श्राद्ध की जो अमावस्या होगी वो 16 मई 2026 शनिवार के दिन ही रहेगी। शनि अमावस्या के दिन सूर्योदय सुबह 5:30 पर होगा और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:07 से लेकर के 4:48 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से दोपहर 12:45 तक होगा। चूंकि इस दिन वट सावित्री अमावस्या भी है, वट सावित्री अमावस्या पर सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व होता है। इससे महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती है और अपने पति देव की लंबी आयु की कामना करती है। वट सावित्री अमावस्या ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इसी दिन शनि जयंती मनाई जाती है। इस बार वट सावित्री अमावस्या तथा शनि जयंती का महापर्व 16 मई 2026 शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। यमराज ने वट वृक्ष के पास ही सावित्री के पति सत्यवान को प्राण वापस लौटाए थे। तभी से अखंड सौभाग्य के इस पर्व में वट वृक्ष की पूजा सबसे विशेष मानी जाती है। वट सावित्री व्रत में पूजा के लिए वट वृक्ष, रोली, चंदन, अक्षत, कच्चा सूत, फल, मिठाई, बांस का पंखा, कथा वाली पुस्तक, जल से भरा कलश और दीपक, धूप जैसी सामग्रियां आवश्यक होती है। इस दिन सूर्योदय से लेकर के पूर्वांत तक पूजा होती है। वट सावित्री के दिन वट वृक्ष के नीचे माता सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा या चित्र रख करके महिलाएं सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के पूजा अर्चना करती है और वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत बांधती है और सावित्री सत्यवान की कथा सुनी जाती है। इस दिन चूंकि अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि पितरों के लिए सर्वोत्तम तिथि मानी गई है। यदि आप अपने परिवार के, कुल के, कुटुंब के पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन आपको पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण एवं पितृदोष शांति संबंधित उपाय करना चाहिए। यदि आप हमारे माध्यम से अपने पितरों का तर्पण करवाना चाहते हैं, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करवाना चाहते हैं, अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि कर्म करवाना चाहते हैं
या अपने कुल परिवार के कुटुंब के पितृदोषों को समाप्त करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। आपके नाम और गोत्र से हम आपके लिए पितृदोष शांति का उपाय करेंगे, पितृदोष की पूजा करेंगे, तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे और इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे तथा आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।